आप देख रहे हैं पैशन परमेश्वर यूट्यूब चैनल और आप जानते हैं कि हमारे हाल फिलहाल में इंटरमीडिएट और मैट्रिक का एग्जाम हुआ है। इनमें से कुछ बच्चे का जो रिजल्ट है काफ़ी टफ हुआ है और काफ़ी परफॉर्मेंस है, लेकिन कुछ बच्चे का जो रिजल्ट है मैंने सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन या बोल सकते हैं कुछ बच्चे फेल किए हैं। तो मैं आज उन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप घबराइए नहीं। आप ऐसा मत सोचिए कि आप सिर्फ टॉप वाले का ही वीडियो बनाते हैं। जो बच्चे मैंने फेल करते हैं या फिर जिनके मार्क्स कम आते हैं आप उसके बारे में कुछ बोलते नहीं हैं। मैं आज के वीडियो में उन्हीं के बारे में बोलना चाहता हूं और ऐसे व्यक्ति से मैं खरसुआ के एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जो आप आज कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आज एक रोल मॉडल है, या बोल सकते हैं कि आज टॉप रैंक में वो आप सफरिंग कर रहे हैं, खरसुआ से बिलोंग करते हैं और आज एक अलग डिपार्टमेंट से, ये बोल सकते हैं एक अलग विभाग से वो आज वो अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं। तो मैं आपको मिलाना चाहता हूं ऐसे ही शख्स से। आप उनकी जुबानी से आप जानेंगे कि सक्सेस का मतलब क्या होता है। आप कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आज उसके पास साधन है, क्या साधन है और क्या क्या अचीवमेंट किए हैं वो अपने लाइफ में आज उनके साथ में हम। साजू जी नमस्कार और नमस्कार नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सर। थोड़ा इंट्रो दे दीजिए आप मैंने करते क्या हैं और आप क्या क्या अचीवमेंट किया है अपने लाइफ में। चलिए सर, सबसे पहले तो सर दिल से बहुत बहुत आपको धन्यवाद सर कि जी आपने हमें अपने चैनल पे, अपने सोशल मीडिया में दो शब्द हमें कुछ बातें को रखने का मौका दिए। तो सबसे पहले सर, नाम राजू मछुआ और मैं रहने वाला हूँ बिटापुर, एक छोटा सा गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। और साथियों, मैं आज ये बोलना चाहता हूँ कि आज जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई किसी का अच्छा मार्क्स होता है और किसी का मार्क्स कम होता है, तो मैं उस सभी स्टूडेंट को एक बात बोलना चाहता हूँ कि मार्क्स से बस आपको एक डिग्री मिलता है। आप किन्हीं को अगर ज़्यादा मार्क्स मिला है इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी में टॉप करेगा, और जिसको अगर कम मार्क्स मिला है इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। अगर अगर आपका मार्क्स कम भी है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्किल को डेवलप करिए, आपको अपना स्किल को डेवलप करने का ज़रूरत है। और इस बात पे हमें एक डायलॉग हमेशा याद आता है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गया है देखो और सुधार करो। आपका जो कमी है बस उस पर आप अपने आप को और सीखिए। 100% आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, आपका मार्क्स बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता, बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। राजू ने बहुत एक बढ़िया बात की है कि आप अपना स्किल पर फोकस कीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं एक कंपनी से बिलोंग करता हूं और कंपनी में आए दिन हमारे कंपनी में जो इंजीनियर होते हैं या फिर जो वर्कर भाई होते हैं उनकी छटनी होती है। और छटनी इसलिए होती है क्योंकि हमारा आप जानते हैं कि आज हमारे ज़माने में एआई और चैट जीपीटी से टेक्नोलॉजी आने से तो कामगार भाई को आज कंपनी से निकलना पड़ता है। ये भाई के पास साथ में आज जो स्किल्ड है, ना तो वो एआई टिक पाएगा और ना ही चैट जीपीटी, क्योंकि ये जो आप राजू जी हैं आज वो एक कम्युनिकेशन स्किल और सेलिंग स्किल से आज अपने नाम चेट से मैंने जो खर्चों की जगह से काफ़ी ऊंचा उठाए हैं। तो राजू जी मेरे को ये बात बताइए कि प्रॉपर्टीज अभी कितनी है, थोड़ा बताइए तो मेरे को। चलिए सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें ये मौका दिए हैं अपने बारे में बताने के लिए। साथियों, मेरा अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो फादर ऑलरेडी किसान से हैं और मदर जो है मेरा हाउस वाइफ है, मतलब यानी हम बोल सकते हैं गृहिणी हैं। और एक नॉर्मल जो कि किसान घर का लड़का का जो सपना होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, चाहता तो बहुत बड़ा कुछ करने का, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होने के वजह से वो अपना सपना को के बारे में सोच भी नहीं सकता। और साथियों, हमने लगभग 4 साढ़े 4 साल पहले एक सपना देखा था और हमने इस फील्ड को इसलिए चुना क्योंकि मेरा आर्थिक स्थिति सही नहीं था। मतलब करना तो कुछ था बहुत बड़ा, लेकिन सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज इस जिस प्लेटफॉर्म में हम काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में ज़्यादा तो नहीं, आज टोटल अर्निंग की बात किया जाए लगभग 40 लाख प्लस हो चुका है। और अपने मंथली इनकम की बात किया जाए तो लाख रुपये प्लस हो जाता है। तो यही इनकम हमारा है सर। बाकी देश दुनिया की बात जहाँ तक है, अभी देश में जैसे ऐसे कोई से कोना नहीं जो कि हमने नहीं घूमा। जैसे गोवा, मनाली, शिमला, जोधपुर, जैसलमेर, सारे जगह में घूम के आए हैं। साथ ही साथ विदेश का जहाँ यात्रा है तो मैंने थाईलैंड भी घूमा। अभी मेरा 3 मई को मेरा जो कि मलेशिया है, अभी दुबई है, मतलब 3 विदेश यात्रा हमने यहाँ से अचीव किए। बाकी बहुत अच्छा लग रहा सर इस काम को करते हुए। ये जो भाई ने अपने अभी बात जो शेयर की है, आप इनकी बात को आप इनका मैंने जो फेसबुक आईडी है आप उनसे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये जो जो बात बोले वो सही कि गलत है। तो राजू जी अभी 40 लाख का जो बात बात की है, आप ये 40 लाख कितने साल में किए हैं सर इनकम।
लगभग ये सर देखा जाए 3.5 से 4 साल हमारा हो गया मान के काम, चार तो चार से 4 चलते साल हैं। minimum तो सोच लीजिए, जब एक कोई व्यक्ति कंपनी में काम करता है तो कंपनी में आप काम करते हैं तो आप बेसिकली आप एक कैलकुलेशन कीजिए। तो अगर उसके हाई स्किल का भी अगर रेट है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी रेट कितनी होगी। और ये 4 साल में आज इतनी बड़ी इनकम सोर्स अचीवमेंट किए हैं आपने, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में। तो आप करते क्या है सर जी थोड़ा, और कोई व्यक्ति आपसे यदि मतलब इन्फ्लुएंस हो गया, यदि आपके जैसा बनना चाहते हैं तो उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा? सर सबसे पहले तो एक डिसीजन लेना पड़ता है। हमने भी जब इस प्लेटफॉर्म में आया था तो हमें सबसे पहले हम ये चीज़ समझे कि आज हम ये गहराई से सोचें कि आज ज़माना बदल रहा है, आज टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, और ज़माना और टेक्नोलॉजी के साथ हमें अगर चलना है तो कुछ चीज़ों को देखा जाता है। सबसे पहले उस समय हमने देखा कि इकोनॉमिक्स, आज इकोनॉमिक्स का जो डाटा है कि पहले और अभी में उसका अंतर क्या देखने मिल रहा है। बड़े बुजुर्ग लोग बोला करते थे 1945 के दशक में जो व्यक्ति 10 रुपया कमाई करता था, इनकम का सोर्स था 10 रुपया, उसका घर परिवार अच्छा चलता था। 10 रुपया कमाता था एक व्यक्ति, लेकिन 5 व्यक्ति बैठ के खाता था। फिर धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी बढ़ा, हर 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ रहा है। 1965 ईस्वी आया 100 रुपया हुआ, 1985 ईस्वी आया वही 100 रुपया आपका 1000 रुपया में कन्वर्ट हुआ, और 1985 के बाद 2005 में जो व्यक्ति 10,000 रुपया कमाई करता था उसका घर परिवार बहुत अच्छा चलता था। एक आदमी कमाता था, 5 आदमी खाता था। हम ये चीज़ को देख के मेरा दिमाग हिल गया और हमें लगा कि 2025 आते आते हमें कुछ ऐसे काम करना चाहिए। 2025 आते आते हमें कुछ ऐसे सेटअप बनाना चाहिए, मिनिमम 1 लाख इनकम होना चाहिए। हाँ, दिखा सकता हूँ, बैंक स्टेटमेंट के साथ दिखा सकता हूँ। हमने वो डाटा मेरे दिमाग में क्लिक किया और हम सोचे कि यार क्या ऐसे काम करें जो कि महीना का 1 लाख रुपया हो 2025 तक। मैं ये बता सकता हूँ कि आज मैं कमा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज हमारे नीचे में बहुत सारे लोग हैं जो कि आज इनकम कर रहे हैं। लगभग 40 लोग, मैंने 40 लोगों को यहाँ से लखपति बनाया। ये पावर किसका है? सिस्टम का। और 4 साल के दरमियान में मैंने बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी बदलते हुए देखा है और रियल में आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी व्यूवर्स को, सर का व्यूवर्स को, या तो कोई मेरे से अगर मिलना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो साथियों प्रैक्टिकल में टेबल में बैठ के आप इसके बारे में समझिए। आपका 100% मैं इतना दावा के साथ बोल सकता हूँ, चाहे कोई भी सेक्टर में आप क्यों ना हो, चाहे पढ़े लिखे कम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को जानिए, गहराई को जानिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, आपने आपके बारे में थोड़ा जानकारी दी है। अभी आपसे मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। जी सर, बिल्कुल। जी, राजू जी, आपने ये सिस्टम क्यों ज्वाइन किए थे? सर ये हम सिस्टम को इसलिए ज्वाइन किए थे, आज हमने देखा कि आज दुनिया में 2 तरीक़ा से काम करके लोग पैसा कमाते हैं। एक तो बिजनेस करके पैसा कमाते हैं, एक तो जॉब करके पैसा कमाते हैं। और हमने देखा, अगर इकोनॉमिक्स का डाटा हमने सोचा कि अगर जॉब करके हम काम करेंगे तो हमारे पास उतना टैलेंट नहीं, हमारे पास उतना बड़ा एजुकेशन नहीं, जो कि महीना में लाख रुपये नहीं कमा सकते हैं। वेरी लेकिन गुड। दूसरा और एक ऑप्शन हमने देखा कि बिजनेस। लेकिन बिजनेस भी क्या होता है सर? एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है और एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में बोला जाता है अगर 1000 रुपया कमाना चाहते हैं तो लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लाख रुपया कमाना चाहते हैं तो आपको करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वेरी गुड, लेकिन वेरी हमारे गुड। पास करोड़ों रुपये पैसा नहीं था सर, जिसके वजह से हमें और एक ऑप्शन मिला, जिस ऑप्शन